क्या हाल है आप लोगों के। और ये है ईद का दूसरा दिन, और ईद का दूसरा दिन भी हमारा जो है घर पे ही गुजरा। तो बस आज जो है मैं बना रही थी शामी कबाब और साथ में जो है कच्चे कीमे के कबाब। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बीफ ले लिया था और साथ में जो है सारा खड़ा मसाला है और आधी प्याज ली है, आधा कप मैंने चने की दाल ली है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के ना तो मैं इसे चढ़ा दूँगी शामी कबाबों को। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं बना रही थी कच्चे कीमे के कबाब, और यहाँ पे ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब या 1.5 किलो के करीब गोश्त है। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक प्याज ले ली थी, साथ में मैंने ले ली थी यहाँ पे 6 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ पे जो है ना कीमा जो है मैं पीस लूँगी, और ऐसे जो कीमा निकालने वाली मशीन होती है ना उससे बहुत अच्छा जो है कीमा निकलता है। तो बस उससे मैं कीमा निकाल लूँगी, और यहाँ पे जो इसकी प्याज है और हरी मिर्ची हरा धनिया इसको जो है हम चॉप कर लेंगे चॉपर में। तो बहुत ही मज़े के जो है ना ये चपली कबाब यानी कच्चे कीमे के कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरा तो ये मस्ट है, जब भी जो कुर्बानी अगर होती है ना तो शामी कबाब और कच्चे कीमे कबाब तो मेरे घर में मस्ट है, मैं लाजमी से बनाती हूँ। तो सोचा आप लोगों से इसकी एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पे जो देखें यहाँ पे तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे पहले मेहमानों को जो है पहले कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे दूसरी तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल रही थी, और सारे जो है ना अंदर बैठे हुए थे और मूवी वगैरह लगाई हुई थी, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे जो भाई भाभी है ना मुझे उनके घर जाना होता है। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके घर का जो है ना ट्रांसफार्मर जो है ना उनका फट गया था, और उनके घर में जो है ना 3 से 4 दिन तक लाइट नहीं थी। और बस वो भी मुझसे मिलने आ गए थे, शर्मिंदा हो रहे थे कि हम इस दफ़ा ईद पे तुम लोगों को नहीं बुला पाए। तो खैर इंशाल्लाह इसी हफ्ते में वो हमें हमारी दावत कर लेंगे। और यहाँ पे जो है ना ये लोग बैठ के मूवी देख रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने दे दी थी। मैंने कहा अब इसी से काम चलाओ, और शीरकुरमा वगैरह भी मैंने इन लोगों को दे दिया था, और साथ में मैं बना रही थी शामी कबाब वगैरह। और ये ईमान जो है मेरी सो गई थी। तो बस ये कि ये मूवी टाइम चल रहा था, और मैंने अपने भाई को बोला था कि हाथ हिला दो, तो वो सोच रहा था यार हिलाऊं नहीं हिलाऊं। तो बस ये कि ये देखें कितने उससे इसने हाथ हिलाया है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने कहा चलो सारी चीज़ें तो पिस गई हैं, अब जो है ये मसाला वगैरह डाल देते हैं, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या क्या मसाला मैं इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज वगैरह प्याज वाला जो मिक्सचर है वो मैंने जो है ना चॉप कर लिया था, वो इसमें डाल दूँगी मैं सारा जितना मुझे लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बचाया था, लेकिन बाद में मैंने दोबारा इसको जो है ना सारा इसमें डाल दिया था। और उसके बाद इसमें जो है कुछ मसाले इस तरह से जाएंगे। यहाँ पे मैं डालूँगी कुटा हुआ धनिया। तो कुटा हुआ धनिया यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ। और इसमें इसे जो है ना मैंने फ्रेश ही कूट लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने हस्बे जायका नमक डाला है, जितना आपको पसंद हो ना आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली हैं, और फिर गरम मसाले में भी स्पाइसेस होती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे डाला है गरम मसाला, यानी 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है। साथ में 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल दूँगी अनारदाना। ये देखिए कुटा हुआ मिल जाता है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। तो बस ये मैं इसमें डाल के इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी 2 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अच्छा इसमें मैंने ना कुछ भी नहीं मैंने डाला, ना बेसन डाला, ना मकई का आटा डाला, ना ब्रेड क्रम्ब डाले, ना अंडा डाला। मैंने चारों चीज़ें इसमें से कुछ भी नहीं डाली। और इसकी बाइंडिंग आप देखेंगे जब मैं बनाऊंगी ना तो कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला। बस इसका जो कीमा है ना वो बारीक होना चाहिए, तो आपके जो कबाब है ना वो नहीं टूटेंगे। और बाकी जो इसका इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्याज वगैरह जो भी इसका पानी निकालने के बाद जो है ना आप इसमें डालिएगा तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे जो कबाब हैं वो टूट गए, बिखर रहे हैं, ये वो। तो सारा कमाल जो है ना इसमें पानी का होता है। इसमें पानी अगर हो जाए ना तो फिर ये बिखरने लग जाते हैं। और मैंने यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं डाला, ना ब्रेड्स का ना कुछ भी नहीं। तो उसको मैं रख दूँगी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया था। और यहाँ पे हमारे कबाबों का मसाला जो है ना ये भी हो गया था, शामी कबाबों का मसाला। तो अभी हो रहा था गर्म, इसको ठंडा करके तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। इसके लिए भी हमें जो है ना हरा मसाला यही चाहिए। प्याज लिए मैंने 4 से 5 मैंने यहाँ पे लिए हैं हरी मिर्चें, हरा धनिया और 2 अंडे लिए हैं। तो बस इसको मैंने जो है कूट लिया था। डंडे कुंडे जो होता है ना जिसमें हम कूटते हैं उसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका मशीन से ज़्यादा जो है ना। तो उसको मैंने कूट लिया था, और यह हरा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी, और 1 अंडा मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें यहाँ पे।
और साथ में जो है ना यहाँ पे मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। और नमक मुझे ना इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया था। नमक तो इसमें आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये तो पका हुआ है, पूरा कच्चा नहीं है। तो बस इसकी जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडा वगैरह डाल के, और फिर इसके जो है हम शामी कबाब वगैरह बना लेंगे। तो बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसको जब तक मैं इसके कबाब वगैरह भी बना लूँगी। और ये देखिए यहाँ पे खूब अच्छे से जो है ना आपने इसको मिक्स करना है बिल्कुल। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी ना उतना अच्छा फ्लेवर आता है, बस ये क्या करें। और यहाँ पे जो है ना मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, वरना मेरे जो हाथों की जो है ना सही की जो है ना मिर्चें लग जानी थी। तो इसलिए जब भी आप जो है ना इस पर हाथों पे ग्लव्स वगैरह पहन लें या कोई थैली वगैरह ही पहन लें, इस तरह न डालेंगे क्योंकि मिर्ची वगैरह होती है ना उसमें, तो फिर बहुत ज़्यादा हाथों की जो है ना फिर हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है। तो बस ये देखिए यहाँ हो गए थे हमारे मिक्स, और इसके जो है ना हम कबाब बना लेंगे। और ये देखिए कच्चे कीमे का जो है ये मसाला, ये भी हमारा जो है रेडी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको जो है ना हम क्या कहते हैं उसी वक्त बना के जो है ना मैं पैन में डालती जाऊँगी, तो शामी कबाब जो है हम बना लेंगे। ये मैंने हाथों से ही बना लिए थे इस तरह से ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खड़े खड़े हालत बुरी हो गई थी, कच्चे कीमे की भी बनाए और वो भी बनाए। तो बस ये कि यहाँ पे जो है ना इसको मैं उस पर कर लूँगी, बाकी जो है कबाब मैंने बना लिए थे। और ये देखें यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था, और यहाँ पे इसको आपने बिल्कुल ऐसे हाथों की मदद से इस तरह से इसका सारा जो भी एक्स्ट्रा पानी ना निकाल देना है दबा के ना, और पतले पतले बनाने ताकि जल्दी से गल जाए। और तकरीबन 6 से 7 मिनट में जो है ना ये कबाब बन जाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना आपने इसको बनाना है, वरना ये क्रिस्प हो जाएंगे ना, जल जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। तो थोड़े जूसी जूसी से होने चाहिए ना। तो और यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग मैंने की थी, यहाँ पे शामी कबाब पे मैंने अंडा लगाया था, साथ में मैं लगा रही हूँ ब्रेड क्रम्स। आप लोग इस तरह बना के ज़रूर देखना, बहुत मज़े के बनते हैं ब्रेड क्रम्स लगा के ना, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। तो मैं जो है ना अक्सर इस तरह से बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद आते हैं। तो एक साइड पे जो है ना मेरे कच्चे कीमे के कबाब फ्राई हो रहे थे, और दूसरे साइड पे जो है ना यहाँ पे मैं शामी कबाब जो है फ्राई कर रही थी। और आप लोग देखेंगे कि कितने क्रिस्पी जो है ना ये बनेंगे, और सबको इतने पसंद आए थे, इतने पसंद आए थे कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और शामी कबाब तो बहुत ही सिंपल से जो है ना बनते हैं, और इसका जो लिंक है ना मैं यहाँ पे लगा दूँगी शामी कबाबों का, तो आप उस पर जो है ना मेरी फुल रेसिपी जो है आप बिल्कुल क्वांटिटी के साथ वो देख सकते हैं। तो यहाँ मैं उसका लिंक लगा दूँगी, तो आप उसका लिंक जो है ना देख लीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं शामी कबाब, और ऐसे रेशेदार बनते हैं, और बस यार क्या बताऊँ। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी, मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए थे, और देखें कैसे क्रिस्पी जो है बन रहे हैं, और ये गर्मा गर्म ही बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये बस इसी तरह से सारे जो है ना मैं गर्मा गर्म निकाल दूँगी। और फिर सबको मैंने बुला लिया था, मैंने कहा यार बस अब जो है ना मूवी को करो बंद, और ये कि जल्दी से आके जो है ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट किया था। ये खाना वगैरह तो वो लोग खा के आए थे घर से, तो मैंने सोचा चलो बकरीद का टाइम में है और गोश्त ही गोश्त होता है, तो फिर ये कि कुछ अच्छा सा जो है ना बना लेते हैं जल्दी से। और साथ में मैंने बना ली थी चाय, कोल्ड ड्रिंक का भी दौर चढ़ गया था, और मैंने शीर कौरमा वगैरह बनाया था, तो वो भी मैंने जो है ना लोगों को खिला दिया था। तो बस ये कि यहाँ पे जो है गर्मा गर्म मैंने निकाल लिए थे, और इसको कर दूँगी मैं सर्व। तो ये देखिए यहाँ पे, तो इस वक्त बज रहे थे तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे, और मुझे बनाते बनाते टाइम हो गया था। और ये था हमारा आज का व्लॉग, और बस घर में ही गुजरा, और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का छोटा सा और व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक